दो जजेस ने अपना ऑर्डर अपलोड किया है, वो उनकी राय है, वो फैसला नहीं है। 10 मई से लेकर आज तक वो बेंच कभी मंजर आम पे नहीं आया कि वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो चुका है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस समन रफत इम्तियाज और जस्टिस अरबाब, 3 जजेस ये केस सुन रहे हैं। क्या वो बेंच खत्म करके वो बेंच दोबारा तश्कील दिया जा सकता है? पीटीआई या इमरान खान के वकील सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा रखते हैं कि अगर ये मामला चला तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 30 जून को सजा हुई थी इमरान खान को। अपील के साथ ही आप कहें कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की हमारी दरखास्त डिसाइड कर दें। इमरान खान के वकील ने भी बड़े इन डेप्थ आर्गूमेंट्स किए और FIA के प्रोसिक्यूटर हैं वो भी बड़े इन डेप्थ आर्गूमेंट्स कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच डिजिटल और मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। नाज़रीन इकराम, इस टाइम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जहां पे साइफ़र केस ताख़ीरी हरबों के बाद समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि साइफ़र केस के साथ साथ टहरियान केस भी दोबारा जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब, जो एक लंबे अरसे से हाई कोर्ट की वेट करते हैं और इमरान खान के तमाम केसेस में ये कमरा अदालत के अंदर मौजूद होते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। साइफ़र केस में ताख़ीरी अरबे इस्तेमाल किए गए, फिर समाअत के लिए मुकर्रर हो गया, लेकिन साथ ही टहरियान केस भी उसी दिन समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। तो क्या समझते हैं कि टहरियान केस का क्या असर पड़ेगा? टहरियान केस पे हम पहले बात कर लेते हैं। दोनों का आपस में लिंक नहीं है, दोनों केस अलग अलग चलेंगे, अलग अलग फैसले आएंगे, अलग अलग उसके असरात होंगे। टहरियान केस पे सबसे पहले बात इसलिए करना ज़रूरी है कि वो उसमें एक बहुत बड़ा तनाज़ा है। 10 मई 2023 को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 मेंबर बेंच था, उसमें से 2 जजेज़ ने अपना जो फ़ैसला था वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया था। 30 मार्च 2023 को चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब, इन तीनों जजेज़ ने इस पर फैसला महफूज किया था। वो फैसला वो आया नहीं है, लेकिन 10 मई को एक तनाज़ा खड़ा हो गया। उसमें प्रेस रिलीज़ एक आई चीफ जस्टिस ऑफिस से कि उन्होंने कहा कि जो 2 जजेज़ ने अपना ऑर्डर अपलोड किया है वो उनकी राय है, वो फैसला नहीं है, ये बेंच ख़त्म हो चुका है और ये बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। 10 मई से लेकर आज तक वो बेंच कभी मंजर आम पे नहीं आया कि वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो चुका है। अब 21 मई 2024, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1 साल 11 दिनों के बाद अब उस केस की दोबारा से जो है वो समाअत जो है वो होने जा रही है। अब इसमें बड़े सवालात हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस समन रफत इम्तियाज और जस्टिस अरबाब, 3 जजेज़ ये केस सुन रहे हैं। अब जस्टिस अरबाब पहले बेंच में भी थे। अब इसमें जो 21 मई को जो केस की समाअत होगी उसमें मेरी नज़र में 4-5 सवालात हैं। सवाल नंबर 1 ये है कि 30 मार्च को जिस बेंच ने फ़ैसला महफूज किया था, क्या वो बेंच जो है वो ख़त्म करके वो बेंच दोबारा तश्कील दिया जा सकता है? सवाल नंबर 2, उस बेंच में शामिल 2 जजेस अपना जुडिशल माइंड जब अब डिस्क्लोज़ कर चुके, फ़ैसला दे चुके, तो क्या दोबारा से इस केस को सुना जा सकता है? सवाल नंबर 3, जस्टिस अरबाब जो पहले बेंच में भी थे, जो ऑलरेडी अपनी जजमेंट दे चुके हैं, वो क्या इस बेंच में बैठ सकते हैं? सवाल नंबर 4, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ऑलरेडी इस पे माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके हैं, जुडिशल ऑर्डर दे चुके हैं, तो क्या उस जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में 3 मेंबर बेंच ये केस सुन सकता है? सवाल नंबर 5, क्या 2 जो जजेस थे उनके जुडिशल ऑर्डर को किसी प्रेस रिलीज के ज़रिए तीसरा जज ख़त्म कर सकता है, जहां पे बेंच में शामिल तमाम जजेस की इक्वल राय कंसिडर होती है? तो ये 5 सवालात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन सवालात के जवाबात आएंगे। ये केस एक तनाज़ा है इसके पीछे पूरा, और मैं ये कहूँगा कि 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था उस ख़त में भी कुछ चीज़ें इससे लिंक करती हैं। ख़ास तौर पर जो 10 मई 2023 का अभी जो रिसेंटली एक ख़त सामने आया है, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को 6 जजेस ने ख़त लिखा था, 6 या 7 जजेस ने, कि उन्होंने कहा था कि आप कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करें। तो क्या वजह है कि 10 मई को उन्होंने ख़त लिखा था और 10 मई 2023 को, और 10 मई को ही ये जो जजमेंट है उन 2 जजेस ने अपलोड की थी, तो इसका आपस में लिंक है। तो ये 5-6 बड़े मेजर सवालात हैं। इन सवालात के जवाबात भी आएंगे, लेकिन 21 मई का दिन टहरियान केस के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है। अगर ये केस आगे चलता है तो इन 6 सवालात को लेकर पीटीआई या इमरान खान के वकील सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा रखते हैं कि अगर ये मामला चला तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये हो गया टहरियान केस। अब आते हैं साइफ़र केस। साइफ़र का केस जो है वो 30 जून को सज़ा हुई थी इमरान खान को। अब उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ये है कि आप अपील फ़ाइल करें, अपील के साथ ही आप कहें कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की हमारी दरख्वास्त डिसाइड कर दें।
तो वो अदालत इनिशियली एक टेंटेटिव असेसमेंट लेके उसको डिसाइड कर देती है। अगर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील ये कहते 30 जनवरी के फैसले के ख़िलाफ़ उन्होंने मिड फरवरी में अपीलें फ़ाइल हो गई थी, तो मेरा ये ख्याल है कि मिड मार्च या एंड मार्च तक, मतलब ये जो अगर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस वो चाहते, तो क्योंकि इसमें जो फेयर ट्रायल नहीं हुआ था, तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मतलब उनकी सज़ा मुअत्तल होकर उनकी ज़मानत हो जाती ये मिड मार्च या एंड मार्च तक। लेकिन उन्होंने ऑप्शन नहीं लिया। बेंच ने भी ये कहा कि हम मेन अपील सुनेंगे, क्योंकि मेन अपील जो है वो फिक्स होते होते बड़ा टाइम लग जाता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर मेन अपील लगी। मेन अपील में ये होता है कि फिर बड़े इन डेप्थ आर्गूमेंट्स होते हैं। इमरान खान के वकील ने भी बड़े इन डेप्थ आर्गूमेंट्स किए, और जो दूसरी तरफ के FIA के प्रोसिक्यूटर हैं वो भी बड़े इन डेप्थ आर्गूमेंट्स कर रहे हैं। अब लास्ट वीक ये तवक्को थी कि शायद वो जो आएंगे और अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन पिछली उस पर था नहीं, बेंच था नहीं। अब 21 को बेंच है। ये तवक्को है, इम्कान है कि जो 21 मई वाला जो हफ़्ता होगा, मतलब जो नेक्स्ट वीक है, आज सैटरडे है, मंडे से, तो 21 मई वाला जो हफ़्ता होगा उस हफ़्ते में जो दलाइल हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे FIA के, और जो उसके जवाब जो रिबटल देना है वो सलमान सफदर साहब का, वो भी मुकम्मल हो जाएगा, तो फ़ैसला महफूज हो जाएगा। अब वो फ़ैसला कब आएगा इस हवाले से कुछ आइडिया नहीं लगाया जा सकता। वो बेंच पे मुनहसर है कि बेंच वो फ़ैसला जो है वो कब देगा। अच्छा, अडियाला के अंदर जितनी भी समातें होती हैं, आप उन तमाम समातों के अंदर मौजूद होते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, उस हवाले से लोगों में ये इख्तलाफ भी पाया जाता है और ये बातें भी ज़ेर गर्दिश होती हैं कि खान साहब को उनकी जो लीगल टीम है वकला है वो पूरी बात उन तक नहीं पहुंचाते। तो इस बात में कितनी सदाकत आप समझते हैं कि क्या खान साहब बाहर होने वाली तमाम समातें जो हाई कोर्ट में होती हैं, सुप्रीम कोर्ट में होती हैं, वो तमाम तर बातों से बाखबर हैं? नहीं, अपडेट तो उनको एक एक चीज़ अपडेट की जाती है कि बाहर क्या हो रहा है। एक तो उनके वकील अपडेट करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ें छुपाई जाती हैं, मेरा ख्याल है। नंबर 2, डॉन अखबार वो पढ़ते हैं, तो डॉन अखबार में आलमोस्ट हर हेयरिंग, हर एंगल, हर चीज़ जो है उसमें रिपोर्ट होती है, तो वो उनको एक काउंटर चीज़ भी पता चल जाती है कि जो उनको कहीं खबर आई हुई हो तो वो ख़ुद भी पूछ सकते हैं किसी वकील से कि फ़लाँ जो केस था उसमें क्या हुआ है। लेकिन नॉर्मली जो है उनको अपडेट किया जाता है। हर हफ्ते 2-3 मुलाकातें हो जाती हैं, वकीलों की भी, फैमिली की भी, और बड़ी उनकी जो लीडरशिप है उनकी भी, तो सारी प्लानिंग वहाँ से वो कर रहे हैं। सारे ऑर्डर्स जो फेडरल गवर्नमेंट है, इसमें उनकी जो अपोजिशन जमात है, KP में उनकी गवर्नमेंट है, पंजाब में उनकी अपोजिशन जमात है, तो A to Z जितने भी डिसीजंस हैं वो ऑलमोस्ट इमरान खान साहब करते हैं, और फिर उसके बाद जो कोर कमेटी है उसको भेजते हैं और फर्दर वो देखते हैं। बाकी लीगल मामलात में मेरा ख्याल वो अपडेट होते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जैसे तहरीक इंसाफ के लोगों का ये मौक़िफ़ है कि खान साहब पे जो भी केसेस डाले जा रहे हैं वो मज़ीद उन्हें अंदर रखने के लिए या उनके आने वाले सियासी मुस्तकबिल को ख़राब करने के लिए केसेस बनाए जा रहे हैं। टहरियान केस जो 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद दोबारा शुरू होने जा रहा है, और शुरू होते ही जैसे आपने सवालात उठाए कि एक तनाज़ा शुरू हो रहा है, तो क्या समझते हैं कि इसका, अगर ये तनाज़े के बाद ये शुरू होता है तो इसका असर क्या पड़ेगा? इसके असर पे अभी हम कुछ कह नहीं सकते, ये 21 मई को ही पता चलेगा कि क्या होना है। लेकिन मैंने आपको बताया कि काउंटर जो उनकी प्लानिंग है इमरान खान के वकला की, वो वही है कि वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे, और उसमें वही ग्राउंड्स हैं जो 5-6 सवालात मैंने रखे हैं कि ये 5-6 सवालात हैं जिनकी बुनियाद पर वो सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे कि ऑलरेडी जिस केस का 2 जजेस फैसला कर चुके हैं, तो वो कैसे जो है वो दोबारा से उस पर बेंच बन सकता है, फिर बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट कैसे हो सकता है। तो मल्टीपल वही 5-6 सवालात हैं, सारा मामला उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन 21 मई को इसका जो वो फैसला होगा। आखिर में ये बताइएगा कि अभी 2 रोज़ कबल जो एक सुप्रीम कोर्ट से एक तस्वीर वायरल होती है, उस समात के अंदर आप भी मौजूद थे, फिर बाद अज़ां ये ख़बरें सामने आई कि वो सुप्रीम कोर्ट के क्लर्क की तरफ से ये वायरल की गई। कुछ लोगों में ये भी बातें गर्दिश कर रही हैं कि ये एक प्री प्लान के तहत लोगों को एक नया मौजू दिया गया बात करने का। तो क्या समझते हैं कि इस तस्वीर लीक होने के क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? कोई मुहर्रिकात नहीं है, तस्वीर लीक होना कोई बड़ा मामला भी नहीं है, कोई मसला नहीं। तस्वीर लीक होगी ये तो क्या हो गया, ये तो वो क्या कहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट रोज़ाना की बुनियाद पर लाइव दिखा रही है। अब सुप्रीम जो तस्वीर लीक हुई है उस तस्वीर में मेरी तस्वीर भी आ रही है, एक एंगल आ रहा है, तो उसमें होता ये है ना कि हम जब कोर्ट रूम के अंदर बैठे होते हैं, हम तो वो लिख रहे हैं, मशगूल हैं, देख रहे हैं, मतलब कोर्ट को भी ऑब्ज़र्व करना है कि जज क्या बात कर रहे हैं। अगर इमरान खान बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कोई बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या किस हालत में बैठे हुए हैं,
उनको भी ऑब्ज़र्व करना, ओवरऑल कोर्ट को भी ऑब्ज़र्व करना। अब हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको देखें कि तस्वीर किसने बनाई, किस तरह बनाई, लेकिन जिस एंगल से ये बनी थी उस एंगल या उस तरफ जो लैपटॉप आपको नज़र आ रहा है, उस लैपटॉप के दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल्स थे वही बैठे हुए थे। डॉक्टर मुश्ताक साहब थे, चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी हैं, वो भी थे, उनके साथ टेक्निकल स्टाफ था, उनके पीछे लॉ क्लर्क्स थे। जो जिस एंगल से बने वहाँ ना सहाफ़ियों को, ना वकीलों को, ना किसी और को इजाज़त थी उस तरफ जाने की। तो उस तरफ बनाने वाला डेफिनेटली उनमें से ही होगा, और बाद में पता चला कि वो लॉ क्लर्क कोई थे, तो वो उन्होंने उधर से बनाई। अब बना के उन्होंने किसको भेजी, उसने आगे किसको भेजी, और कैसे आई ये सोशल मीडिया पे कैसे वायरल हुई, इसका कुछ मालूम नहीं है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो हाई कोर्ट की बीट एक बड़े लंबे अरसे से करते हैं और बानी पीटीआई इमरान खान के जितने भी केसेस हैं उन तमाम केसेस पे इनकी बड़ी गहरी नज़र भी होती है और ये तमाम समातों के अंदर मौजूद भी होते हैं। टहरियान केस जो 1 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद दोबारा शुरू हो रहा है, और शुरू होते ही उसमें ये एक तनाज़ा है जो साकिब बशीर साहब ने पॉइंट रेज़ किए कि एक ऐसा केस जिस पे 2 जजेस ऑलरेडी अपना फ़ैसला दे चुके हैं, वो दोबारा कैसे शुरू हो सकता है और उसकी कानूनी पेचीदगियाँ क्या होंगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच डिजिटल।